समय? चेयरमैन साहब, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। लोगों में रोष भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, तो सरकार अब तक क्यों कदम नहीं उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी निंदा करता हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और उग्रवादियों ने जो ये किया है तो इसका हमारे देश को जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो पाकिस्तान को या उग्रवादियों को इसका मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि उग्रवाद कोई धर्म नहीं है। जो भी मानवता के खिलाफ कदम उठा रहा है या हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या कर रहा है तो वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका इलाज करना चाहिए। और इस पे जो विषय है, मेरे हिसाब से तो हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि आखिर हमारी जो खुफिया एजेंसी थी वो क्या कर रही थी, हमारी सरकार से कहाँ चूक हुई है, उस पे कोई कमेटी बनाकर उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इसका, वो इसको हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और अगर ये उग्रवादियों का धर्म होता, चूँकि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई अभी भी जब से ये पुलवामा वाला केस चला है तो तब से जो है लोग जगह जगह मतलब जो है कोई दलितों को मार रहा है, कोई मुसलमानों का नाम मालूम करके उनको मार रहा है, कोई कह रहा है कि साहब आप हमारे गांव में मत आना सब्जी बेचने के लिए, कोई कपड़ा बेचने वालों को मार रहा है। तो ये भी उग्रवाद ही है। किसी भी धर्म का नाम लेकर उसको प्रताड़ित करना ये उग्रवाद की श्रेणी में आता है। तो हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप लोग इस केस की जांच कराइए और इसका ये पता लगना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये किया है तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए और हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम लोग देश के साथ हैं। पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरह से नाम पूछ के और कपड़े उतार के जो है हमले करने की बात सामने आई है, तो इसमें आप क्या मानते हैं, ये क्या किस तरह से एक नया ये रंग दिया गया है? क्या साजिश का कोई हिस्सा है ये? देखिए, ये साजिश ही है। ये कुछ लोगों को राजनीति चमकाने की साजिश है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी उग्रवाद की श्रेणी में आता है। तो सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे बढ़ावा मिला तो देश के हालात ख़राब होंगे। तो इसीलिए हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारी सरकार को, हमारे पुलिस विभाग को इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धारा 370 हटने के बाद भाजपा सरकार दावा कर रही थी कि वहाँ शांति बहाली हो गई है, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है इसके क्या मायने लगते हैं? देखिए भाई, दो चीज़ें हैं, या तो सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है, या हमारी सरकार खुफिया एजेंसियों से काम नहीं ले रही है। भाई ये भी तो एक जांच का विषय है कि जब हम पुलवामा का भी आज तक कोई जांच नहीं कर पाए, आज तक ये पता ही नहीं लगा कि वो बारूद कहाँ से आया, तो सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तानी 26 या 27 मरे हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी और इसकी चूक कहाँ पर हुई, कैसे वो लोग कामयाब हो गए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग हिंदुस्तान में गलत कर रहे हैं, जो दलितों को या मुसलमानों को अलग अलग तरीके से मार रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जाति धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या इससे देश में गृह युद्ध के हालात के आसार नहीं बन रहे हैं? देखिए, गृह युद्ध हो या कुछ भी ना माने तो एक मतलब देश में आपस में एक तनातनी का माहौल तो है।
तो इसलिए सरकार को इस पे काबू करना चाहिए। इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसको बड़े सीरियस तरीके से जो है उसका संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर। इस घटना के बाद जो तनाव की स्थिति बनी है, कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी भी चल रही है एक दूसरे धर्म के जाति के प्रति, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हर हिंदुस्तानी से ये अपील करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं से, चूँकि इसमें सच्चाई का पता तब लगेगा जब हमारी सरकार खुफिया एजेंसी से इसकी जांच कराएगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई, तो हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, हमारी जो पुलिस है, आर्मी है, जिन्हें वहाँ सुरक्षा में लगा रखे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे। तो इसकी बिल्कुल जांच होने के बाद अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हर हिंदुस्तानी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर अपनी राजनीति सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, तो कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो सबको मिल के रहना है। अगर हम लोग मिल के रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग इन नेताओं के कहने में बटेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि देश पे इतना बड़ा लोड है इस वक्त। देश हमारा लगभग ये मानिए 10 साल के अंदर 4 गुना कर्जे में चला गया है और उन सब नाकामियों को छिपाने के लिए ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आतंकवाद को लेके आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, वो चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, किसी भी देश का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जो भी आतंकवादी है वो किसी भी धर्म का हो, हमारी पार्टी और हम उसके खिलाफ हैं।